हाय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल आशी सर्च सॉल्यूशन पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेट्स। क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट्स, और एक आगे तक मैथ में बहुत काम आता है। ठीक है फ्रेंड, और ये होता क्या है सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा सेट्स पे आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे, और कंसेप्ट से पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, अब बेसिक बात क्या है कि डेफिनेशन कंसेप्ट जानने से पहले कि हमें सेट किसने दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जो 19th सेंचुरी में जॉर्ज केंट, ठीक है फ्रेंड, 19th सेंचुरी, अगर हम सेट चलो पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कई बार बच्चों की इस चैप्टर में लेके परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी ये हायर मैथमेटिक्स में भी का एक तरीके से बेस होता है ये सेट छोटी सी। ठीक है फ्रेंड, और कई बार बच्चों को चैप्टर को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है, तो मैं आई होप मैं मतलब इस चैप्टर की मैं कई कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहिए। तो सेट थ्योरी के सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस मैथमेटिशियन का रहा है, तो मैं उसके बारे में अभी आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि इसके बारे में कोई एग्ज़ाम में खास पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन तब भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो जो सबसे सेट थ्योरी का के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड, वो जाता है फ्रेंड 19th सेंचुरी की बात है, जॉर्ज केंट। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या है, जॉर्ज केंट एक फेमस क्या थे, मैथमेटिशियन थे। क्या थे फ्रेंड, फेमस मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटो, CNTO, फेमस मैथमेटिशियन थे। ठीक है फ्रेंड, तो इन्होंने सेट थ्योरी के बारे में हमें बताया। ठीक है फ्रेंड, तो सेट थ्योरी जो हमें दिया है वो, और ये कहाँ के थे फ्रेंड, ये थे फ्रेंड जर्मनी के। ठीक है फ्रेंड, जर्मनी के, ये जर्मनी के मैथमेटिशियन थे। ठीक है फ्रेंड, मैथमेटिशियन कहाँ कहते हैं, जर्मनी के। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसके कंसेप्ट को बताता हूँ इसका। ठीक है फ्रेंड, तो सेट थ्योरी की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख, डेफिनेशन लिखने से पहले अगर हम जाने कि सेट होता क्या है फ्रेंड, ये एक ग्रुप ले लीजिए आप, समझिए ऐसे समझिए कि मान लो ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड, ग्रुप्स में कई मेंबर्स होते हैं, तो वो एक तरीके से सेट का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, मान लो आपने चार टाई होती है, हम स्कूल में लगा के जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चार टाइयों का टाई है एक ठीक है फ्रेंड, एक डिब्बे में, तो फ्रेंड एक बॉक्स में, तो उसमें क्या होगा, वो टाई है वो भी एक तरीके से सेट है। ठीक है फ्रेंड, मान लो एक पेन का पैकेट लिया आपने, उसमें 5 पेन्स हैं। ठीक है पैकेट में, तो वो भी एक तरीके से सेट का काम है। ठीक है फ्रेंड, अभी तो मैं बेसिक बात, अभी मैं डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है फ्रेंड, डेफिनेशन क्या होती है, छोटी सी डेफिनेशन होती है। ठीक है, पहले मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो कलेक्शन कह लो, ग्रुप्स कह लो। ठीक है फ्रेंड, ग्रुप और कलेक्शन के लिए हम सेट का क्या करते हैं, सेट जो वर्ड होता है यूज़ करते हैं, किसके लिए, कलेक्शन और ग्रुप्स के लिए, कलेक्शन और ग्रुप्स के लिए। चलो मैं लिख भी देता हूँ इससे। ठीक है फ्रेंड, कलेक्शन कह लीजिए या ग्रुप्स, कलेक्शन के लीजिए ग्रुप्स के लिए। तो फ्रेंड इसके लिए हम सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बेसिकली क्या होता है, मान लो आपके पास 4-5 थिंग्स हैं, तो वो 4-5 थिंग्स हैं, वो एक तरीके से सेट का काम कर रही हैं, वो सेट है। ठीक है फ्रेंड, अब वो सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पे तो मैं अभी आया नहीं हूँ, मान लो अब नंबर्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर वो भी क्या होता है, सेट होता है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। ठीक है फ्रेंड, वो भी सेट होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी इन एग्जांपल पे आएंगे, तो ये मुझे पहले बेसिक बताना था आपको कि कलेक्शन कह लीजिए, ग्रुप कह लीजिए, उनके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करेंगे कि वो जो कलेक्शन है और वो ग्रुप्स है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो क्या होगा, उसके लिए हम सेट का वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसकी हम बेसिक डेफिनेशन पे अगर हम आ जाएँ, ठीक है फ्रेंड, कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो मैं उसको आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड,
तो फ्रेंड जो इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे डेफिनेशन बहुत छोटी सी होती है, जैसे सेट इज ए, जैसे कह सकते हैं हम सेट इज ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, क्या कर सकते हैं हम, ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होती है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टों का जो कलेक्शन हो जाएगा ना, जो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन हो जाएगा ना फ्रेंड, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, सेट थ्योरी, सेट कहते हैं। ठीक है, सेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या कहा, सेट कहते हैं। तो सेट क्या डेफिनेशन हुई फ्रेंड, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे आप आगे तक याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी टाइम तक आपके काम आएगी फ्रेंड, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। जब भी सेट की डेफिनेशन आपसे कहीं पूछी जाए तो आपको तुरंत बता दीजिए, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, तो सेट होता क्या था, उसके मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको। ठीक है, मतलब बेसिक एग्जांपल, अभी और भी एग्जांपल मैं दूंगा। तो फ्रेंड ये था सेट का कंसेप्ट, और डेफिनेशन भी मैंने आपको लिख के दे दी। ठीक है फ्रेंड, डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा दी। तो ये सेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब मान लो कुछ आप एग्जाम्पल चाहते हैं, अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मान लो आप 0 to 100, ठीक है फ्रेंड, 0 से 100 तक की जो नंबर्स होंगे वो भी सेट, 0 to 100 है ना, वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप 0 से लेके 100 तक की नंबर्स लीजिए, वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेट हो जाएगा, वो भी सेट हो जाएगा। मान लो ये पहला, अब आप सेकंड चाहते हैं, भाई पॉजिटिव इंटीजर का सेट ले सकते हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर, यस, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी क्या है, सेकंड वाला भी सेट है, पहला वाला ही सेट है। तो चाहे 0 से लेके आप क्या कहते हैं 100 तक ले लीजिए नंबर, वो भी क्या है फ्रेंड, वो भी क्या है, सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। और मान लो पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, इंटीजर में तो दोनों आते हैं, बीच में 0 होता है नंबर। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो प्लस वाले होते हैं, ओनली प्लस वाले, नेगेटिव वाले की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। मान लो और एग्जांपल चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड, मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ले लीजिए। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ले लीजिए, ये भी क्या होते हैं, सेट होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो होते ही हैं, काफ़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, वो भी एक सेट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब आप मान लो फोर्थ एग्जांपल मैं आपको लूँ, जैसे आप 4 शहर, ठीक है फ्रेंड, अब मान लो 4, ये भी मान लो सेट, तो कुछ सेट में आप कैपिटल भी ले सकते हैं। मान लो कैपिटल का मतलब है यहाँ पर, जैसे आप, जैसे यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। ठीक है फ्रेंड, तो लखनऊ ले लीजिए, दिल्ली, लखनऊ ले सकते हैं आप, रायपुर ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब मान लो फोर्थ, ठीक है फ्रेंड, कैपिटल, जैसे कैपिटल ऑफ स्टेट, अलग अलग एग्जाम्पल ही मैं आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे, ठीक है फ्रेंड, वोवल्स, ठीक है फ्रेंड, वोवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। फिफ्थ एग्जाम्पल, वोवर्स ऑफ अल्फ़ाबेट में होते हैं AEIOU, AEIOU। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्या हो जाएगा, सेट। जैसे AEOIU एल्फ है ना, वोवर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में वोवर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वो भी क्या हो जाएगा, AEIOU। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट की तरह, सेट का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, होता ही है। तो ये एग्जाम्पल थे, ठीक है फ्रेंड, किसके, सेट के। बेसिक कंसेप्ट बता दिए, डेफिनेशन बता दी, कुछ उस पर बेस एग्जाम्पल ही बता दिए मैंने। ठीक है फ्रेंड, अब इसका ये आपको पता चल गया होगा,
ठीक है फ्रेंड। अब इसका सेट नोटेशन, सेट का नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड। सेट का नोटेशन हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। मान लो ए है, ए के अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिए 1 2, ठीक है फ्रेंड। ए के अंदर हमने क्या लिया, एलिमेंट। तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, इसका नोटेशन, ठीक है फ्रेंड। ये क्या हो जाएगा, सेट का नोटेशन, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे हमने, ठीक है फ्रेंड। और सेट का जो नोटेशन होता है ना, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो जो कैपिटल होते हैं ना, उन से हम ले सकते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो बी, बी से भी बी, जैसे बी मान के भी सेट हो जाएगा, सी मान के भी, डी मान के भी, चलते रहे, ठीक है फ्रेंड। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आप सेट लेते हो ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। और जो इसके एलिमेंट हैं, मान लो मैंने सपोज करो मैंने डी सेट ले लिया, और ये ए बी सी क्या है फिर भाई, ये ए बी सी क्या है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड कि कैपिटल लेटर, जो कैपिटल्स लेटर थे, कैपिटल लेटर्स, ये तो सेट का नोटेशन हो गया, सेट नोटेशन, ये तो सेट का नोटेशन है, कैपिटल लेटर्स, ठीक है फ्रेंड। और जो ये एलिमेंट नहीं थे इसके अंदर, ए बी सी, ठीक है फ्रेंड, ये जो ए बी एंड सी हैं, ये हो जाएंगे फ्रेंड एलिमेंट्स, किसके, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सेट के ना एलिमेंट है, ठीक है। मैंने नॉलेज लेते चलिए, नॉलेज लेते चलिए, ठीक है फ्रेंड। तो कैपिटल लेटर से तो हम सेट को डिनोट कर देंगे, और जो इसके अंदर एलिमेंट है ये स्मॉल लेटर्स ए बी सी, ठीक है मैम, ए बी सी हो गया, ये स्मॉल लेटर लिखा था ना मैंने, तो ये इसके एलिमेंट है। अब ठीक है फ्रेंड, तो ये भी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है फ्रेंड। अब इसका फ्रेंड रिप्रेजेंटेशन अगर हम जाने कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है उसे जानिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब इसका जो सेट का, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रेंड, वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है फ्रेंड। जो पहली, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, पहली टाइप है जो फ्रेंड, वो क्या होती है, सेट, सेट में 2 टाइप्स बनती हैं आई थिंक। सेट में सेकंड, पहली वाइट टाइप्स होती है, पहली टाइप्स होती है फ्रेंड्स, यस, टैबुलर्स, ये क्या थी, टैबुलर्स थी, हाँ टैबुलर्स हो जाएगी, टैबुलर और रोस्टर, रोस्टर मेथड, यस। तो पहली तो फ्रेंड क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए 2 टाइप्स की मेथड्स होते हैं, टैबुलेशन और रोस्टर मेथड से आप शो कर सकते हो। और जो सेकंड वाली होती है फ्रेंड, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। इन पे बेस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वह 1 बाय 1 इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जो रोस्टर मेथड होता है, सबसे पहले तो हम रोस्टर मेथड की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए आपने कोई सेट लिया, ठीक है फ्रेंड। अब इसके लिए आपको कंडीशन दी होगी, ठीक है फ्रेंड। तो मान लो मैंने आपसे कहूँ रोस्टर पे, ये तो मैंने आपको चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं एग्जांपल ले देता हूँ, फिर आपको रोस्टर फॉर्म मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिखा दी। मान लो क्वेश्चन कैसे हो, मान लो मैं आपसे कहूँ एक ऐसा सेट बनाओ, ठीक है फ्रेंड। आपने एस एस सेट लो, एस सेट लो, जिसमें, ठीक है फ्रेंड, मान लो जिसमें 4 एलिमेंट आपको रखने हैं, 4 एलिमेंट हो,
तो जो फ्रेंड इसकी रोस्टर मेथड होता है, जो टैबुलर रोस्टर मेथड होता है, तो आप इसे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 2 4 6 8। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है आपसे, एस सेट लो, ठीक है फ्रेंड, कुछ भी ले सकते हैं, डी सेट ले लो, कुछ भी अपनी मर्जी से, जिसके 4 एलिमेंट हो। ध्यान रहे 5 नहीं का 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट में कोई कंडीशन नहीं दी है कि वो इवन नंबर ही लो, आप नेचुरल नंबर ही लो, रेशनल नंबर लो, इरेशनल नंबर लो, कुछ नहीं कहा है। मैंने कहा है कि 4 एलिमेंट ले लो, कोई से भी ले लो, ठीक है। मैं तो रोस्टर फॉर्म में उसे डिनोट करके दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से करोगे, ठीक है मैन। तो रोस्टर फॉर्म का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। आपको 4 एलिमेंट आपने एस सेट लिया, कंडीशन रही क्वेश्चन में ही, मान लो एस सेट मैंने एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। सेट का नाम मैंने एस रखा है, ठीक है फ्रेंड, और एलिमेंट में 2 4 6 8 डाल दिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये है सेट। और एग्जांपल मान लो मैं बनाना चाहूँ आपको, ठीक है फ्रेंड, जैसे नगर होते हैं, मान लो आगरा हो गया, अजमेर हो गया। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको डी सेट लीजिए, डी सेट लीजिए, ठीक है फ्रेंड, डी सेट लें, और उसमें आपको 4 नगरों के नाम लिखने हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, मैं दोनों लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, ठीक है फ्रेंड। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो डी सेट में मुझे 4 नगर लिखने हैं, तो 4 नगर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप आगरा लिख सकते हैं, ध्यान दें फ्रेंड, कर्ली ब्रैकेट यूज जोड़ होता है सेट में, ठीक है। सेट का जो बाहर का एलिमेंट होता है कर्ली ब्रैकेट होता है, आगरा अजमेर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि 4 नगरों के नाम लिखीजिए, ठीक है। लखनऊ हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो बस तो एक काम करें, एक एक ले लीजिए प्रयागराज, ठीक है प्रयागराज। तो आगरा अजमेर लखनऊ प्रयागराज, तो 4 नगरों के नाम लिख लेते हैं, हमने लिख लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ज़्यादा आसान भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड। रोस्टर फॉर्म किसके कंपैरिजन में? सेट बिल्डर के कंपैरिजन में रोस्टर फॉर्म इज़ ईजी कंपेरिजन, ठीक है फ्रेंड। रोस्टर फॉर्म ईजी इन कंपैरिजन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ एग्जांपल इस तरीके से बनते हैं और सीधा हम रिप्रेजेंट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड वाली, क्या आती? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब ये क्या होती है, ऐसे भी जोड़ समझ लें आप, ठीक है फ्रेंड। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इससे भी आप जरूर से समझ लें, ठीक है फ्रेंड। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड, इसकी जो कंडीशन होती है, ठीक है फ्रेंड, एक्स सच दैट पी एक्स, बस इतना सा काम है इसमें, और कुछ नहीं है। एक्स सच दैट पी एक्स। अब ये जो यहाँ पर ये मैंने एक्स के बाद ये 3 डॉट्स, ये 2 डॉट्स लगाए, इसका भी नाम होता है मैथ में, क्या होता है? सच दैट। ये 2 बिंदी सी आपको ठीक है 2 डॉट्स से दिख रहे होंगे, इसका नाम मैथ में क्या होता है? सच दैट। तो ए जो हमने सेट लिया है एक्स सच दैट पी एक्स, ठीक है फ्रेंड। अब इस पर हम किस तरीके से एग्जांपल, मान लो इस पर किस तरीके से होते हैं। मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है फ्रेंड, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको कहा इसको ज़रा लिख कर बताना, इसको ज़रा किस में लिख कर बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये खुद किस में है? ये किस में है? रोस्टर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म में सीधा हमें सेट के अंदर एलिमेंट रखने पड़ते हैं। तो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म था, और मैंने कोई एग्जांपल लिया है सेट का, मतलब ये कोई सेट है, ठीक है फ्रेंड। और इससे क्या कहा गया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाइए। तो बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है ये, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी कर्ली ब्रैकेट तो आप लगाएंगी, वो तो चलेगा ही, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो, ठीक है फ्रेंड। तो आप कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स,
ठीक है फ्रेंड, इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, पॉजिटिव इंटीजर सही तरीके से लिखनी है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, वो वास्तव में जो कंडीशन होती है ना पॉजिटिव इंटीजर की होती है। जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही आपका फ़ायदा भी होगा। ठीक है मैम, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स सच दैट, दो मैंने डॉट्स मिलाए हैं, सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका एक और भी वे है लिखने का। मान लो ये जो आपको अगर बिंदी लिखनी सही नहीं लग रही, आपको बार बार डॉट लगाने पड़ रहा है, तो मैं इसका एक तरीका और बता रहा हूँ। ये आप डंडा खींचिए, ठीक है, एक लाइन सी खींचिए। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों तरीके। मान लो आप एक एग्जांपल और चाहते हैं। मैंने ए सेट ले लिया, मैंने क्या लिया, एक सेट ले लिया। ठीक है फ्रेंड, मान लो मैंने इसमें ये एलिमेंट रख दिए। ठीक है फ्रेंड, स्पेशल एलिमेंट मैंने रख लिए। ठीक है फ्रेंड, 7 40 21 28 35 डैश डॉट 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 कोमा डॉट डॉट डॉट। इससे इसकी ने मुझे क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। आप खुद भी देख रहे होंगे सेट बिल्डर फॉर्म के कंपैरिजन में रोस्टर फॉर्म इजी होती है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपको दोनों सीखनी है। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, ये पॉजिटिव जो नंबर दे रहे हैं 7 14 21 28 35, ये 7 से डिविजिबल है भाई। 35 7 से डिविजिबल है, तो 7 भी है, 21 भी है, 14 भी है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी फ्रेंड, वो क्या होगी, बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है फ्रेंड, इक्वल्स टू आएगा। ठीक है फ्रेंड, इक्वल्स टू आएगा जैसे, ठीक है फ्रेंड, इक्वल्स टू आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेन एन। ठीक है फ्रेंड, 7n। फिर से अभी मैंने आपको सेकेंड वे क्या बताया था, कहाँ बताया था सेकेंड वे, यहाँ पे बताया था। कौन सा वाला, ये वाला नीचे वाला, और के बात है जो। तो आपने इक्वल्स टू का यूज़ करा। ठीक है फ्रेंड, अब आप ऐसे कतई ना समझे, सर आपने तो यहाँ पर ये लाइन खींची थी। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आप जो सेकेंड वे में इस बार क्या कर रहे हो, इस बार आपने क्या कहा, आपने डॉट लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड, ये बात बता दिए। ठीक है फ्रेंड, कोई कन्फ्यूज़न मत रखो मन में। ठीक है फ्रेंड, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड, आप मैं चाहे अगर आप चाहते, मैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, तो भी पहले भी सही था, अब भी सही है। मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पे लाइन ले ली। ठीक है फ्रेंड, वेयर एन इज ए, एन क्या हो जाएगा, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक तरफ तो रखता हूँ रोस्टर फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, एक तरफ रखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। इससे क्या होगा, इससे ना आपको दोनों को पता चलेगा। पहले तो मैंने सेपरेट समझा दिया, अब मैं इससे ना फ्रेंड अलग अलग मतलब टेबल की फॉर्म, मतलब टेबल की फॉर्म में बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो रोस्टर मेथड, पहला क्या था, रोस्टर मेथड, और सेकंड क्या था, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है फ्रेंड, अब एक तरफ तो किसके एग्जांपल चलेंगे, रोस्टर मेथड के, एक तरफ एग्जांपल चलेंगे सेट बिल्डर मेथड के। तो आपको दोनों में, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 3 5 डैश डैश डैश। ठीक है फ्रेंड, चलो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए। ठीक है फ्रेंड, कर्ली ब्रैकेट दोनों में होगा यूज़, कर्ली ब्रैकेट तो इनकी जान है।
ठीक है फ्रेंड, कर्ली ब्रैकेट दोनों में यूज़ होगा। एक्स सच दैट, रीड करना भी आना चाहिए, एक्स सच दैट क्या हो जाएगा, ओड नंबर, बस। ठीक है फ्रेंड, ओड नंबर, चलो ओड नंबर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इक्वल्स टू वाली सेकंड वे नहीं लिया, ये मैंने आपको पहली वे में समझा दिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज ए ओड नंबर। ठीक है फ्रेंड, इस उस फॉर्म में मैंने लिया नहीं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एक दो एग्जांपल मैंने आपको वो तरीका ही बता दिया। ठीक है फ्रेंड, बाकी आप उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मान लो मैं लेना चाहता हूँ 4147, नहीं 14 मान लो 916 डॉट डॉट डॉट, कुछ अलग भी आप जैसे 14916। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हुई कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना चाहूँ तो एक्स सच दैट एक्स। ठीक है फ्रेंड, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने रखा सिंगल ब्रैकेट। अब इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो इसकी किस तरीके से बनेगी ये देखिए। तो टू होता क्या है, टू होता है एक प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू ही होता है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके बनेगी, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है फ्रेंड, इवन प्राइम नंबर, और साथ में इवन भी होता है, इवन प्राइम नंबर, ये एक्स सच दैट इवन प्राइम नंबर। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि रोस्टर मेथड में किस तरीके से होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, सेट थ्योरी का किसने इसका कंट्रीब्यूशन दिया है, इसमें सेट थ्योरी किसने दिया है, जॉर्ज कैंटन ने, जर्मनी के मैथमेटिशियन थे। फिर डेफिनेशन को भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, एग्जाम्पल भी लिए, कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी डेफिनेशन से पहले मैंने आपको बताए थे। एग्जाम्पल लेने के बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का नोटेशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, सेट नोटेशन क्या होता है, कैपिटल लेटर से ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड, सेट को इसके अंदर मान लो स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं तो वो क्या होंगे, वो उसके अंदर एलिमेंट होंगे, ये आपको मैंने बताया। ठीक है फ्रेंड, तो फिर इसका रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड बनाए गए हैं, टैबुलर मेथड कह लो, रोस्टर मेथड कह लो, सेट, और सेकंड वन आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले मैंने आपको बताया कि रोस्टर मेथड में किस तरीके से कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहीं पे एग्जांपल लिया था। ठीक है फ्रेंड, कोई एग्जांपल मैंने बनाया आपके लिए, मान लो एस सेट ले लो और उसके साथ उसमें कोई से भी चार एलिमेंट डाल दीजिए, तो उसकी रोस्टर फॉर्म किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। फिर मैंने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया था, डी सेट ले लीजिए, उसमें चार नगरों के नाम लिख दीजिए, नेम्स लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आगरा, अजमेर, लखनऊ, प्रयागराज मतलब इसमें सेट में। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कई बार ध्यान भी नहीं आता, बहुत सारे शहर हैं इंडिया में। तो ठीक है फ्रेंड, तो उससे मैंने सेट में इससे, ठीक है फ्रेंड, उन सेटों को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, शहरों को मतलब नगरों को, कि रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखे हैं। फिर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म का इस वीडियो में डिस्कस करा। ठीक है फ्रेंड, सेट बिल्डर फॉर्म की जो मेन होती है, ठीक है, डेफिनेशन वो ये होती है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स। ठीक है फ्रेंड, इस पे बेस मैंने फिर ये तो भी बताया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड, डिस्कस किया किस तरीके से आप दोनों दो वे बताया मैंने इसमें, पहले वाला चाहे आप पहले वाला यूज़ करके अपनी बात रख सकते हैं, चाहे सेकंड वाला। ठीक है फ्रेंड, दोनों तरीके का एग्जांपल पे फिर मैंने सेकंड वाले पे दोबारा का एग्जांपल बताया था, इजिकल टू करके किस तरीके से यूज़ करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म को। और फिर दोनों में डिफरेंस, दोनों को एक तरफ लिख के टेबल फॉर्म में ही बताया मैंने। रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल इधर है, फिर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनती है। ठीक है फ्रेंड, कई बार ऐसा भी होता है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म भी बनाने को आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो दोनों में बहुत आसान है, चाहे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, चाहे रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर फॉर्म बना लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, इतना मैंने डिस्कस किया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये थी सेट थ्योरी के बारे में कंप्लीट मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। बाकी आप बताइए कमेंट में लिख के, कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, उस पर हम
उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि चैनल पर नए हो तो फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ फ्रेंड, मैं एक बात और बताता हूँ कि चैनल पे कई तरीके के वीडियो अवेलेबल है, चाहे आप ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो भी आप देख सकते हैं, और भी कई वीडियो हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सर्कल की वीडियो है, फैक्टर्स क्या होते हैं, सब कई वीडियो पड़ी है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है फ्रेंड, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं चैनल पे जाके वीडियो को, बहुत सारी वीडियो हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।